ए प्लस 1/a का स्क्वायर है और ये मान दिया हुआ है और इसका हमको मान निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला का ज़रूरत है। तो पहले फार्मूला हम कुछ बता देते हैं। पहला नंबर फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक और होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, ये हो गया, और एक और हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये भी होता है, जहाँ जिसका यूज वहाँ हम यूज करते हैं। दूसरा नंबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब, और यहाँ हो जाएगा प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। सेम है, बस माइनस प्लस का डिफरेंस। इसका भी दो फार्मूला हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, यानी ये और ये दोनों दोनों यूज करना होता है, क्वेश्चन जैसा होगा। एक ये हो गया, और तीसरा नंबर फार्मूला तुम्हारा इसके हिसाब से भी लिखिए लो, ए प्लस बी द होल क्यूब। ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। चौथा नंबर फार्मूला हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब, अब देखो प्लस माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, प्लस के बाद माइनस बी क्यूब। प्लस माइनस चला देना। ये फार्मूला है, ये बड़ी कंफ्यूजन कर देता है इन दोनों में कि कौन सा फार्मूला यूज करें। तो इसका याद रखना, अलग अलग क्यूब है, इसका पूरा होल क्यूब है। अलग अलग है इसलिए दो गो होगा, और ये एक गो है तो इसलिए एक ही है, याद रहेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बहुत आसान है, कोई भारी नहीं है, यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ये मान दिया है ए क्यूब प्लस 1/a का होल क्यूब लिख सकते हैं क्या। अब हमारा इस तरह का मान दिया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3a इंटू बी, ये है ये b है, इंटू a प्लस बी, a प्लस 1/a। कोई दिक्कत है। अब एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारा स्क्वायर में दिया है, यहाँ क्यूब आ गया है। तब मन करे तो तुम यहाँ पे भी इसका स्क्वायर हटाकर रूट चढ़ा दोगे, चढ़ाकर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसको और आसान हम लोग बना लेते हैं। देखो a प्लस, ये कट जाएगा, a प्लस 1/a, a प्लस 1/a कॉमन कर ले क्या, कॉमन करेंगे तो a प्लस 1/a निकल गया, तो क्या बच जाएगा भाई, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 3 एकम 3 है, तो स्वाहा हो गया a प्लस 1/a। अच्छा इसका मान देखो तो दिया है 3 दिया है, 3, अच्छा 3 में माइनस 3 का मतलब 0, आज 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो क्या मान आएगा, है समझ में। तो इसके लिए क्या जरूरी है, फार्मूला। अगर फार्मूला याद रहेगा तो आसानी से बनेगा, अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो पहले। 15 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस टाइप का बड़ी क्वेश्चन पूछता है। आइए सेकंड का क्वेश्चन भी है, ये भी जान लो। सबसे पहले सवाल कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल 2 और x एक वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय, यानी जितनी संख्या सभी संख्या को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। तो x के पावर 17 और प्लस 1/x के पावर 19 का मान बतलाना है। तो सबसे पहले ये जो ऑप्शन दिया है, a का मान 1, b का मान 0, c ऑप्शन 2 एंड d -2, ये जो ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन तो रखकर हम बना नहीं सकते हैं, और x प्लस 1/x लाना है। अगर x के पावर 17 से हम भाग भी देते हैं
या x की पावर 16 से भी अगर हम भाग देते हैं तो भी ये प्रॉब्लम करेगा। समझ में आ रहा है? x की पावर 16 से अगर हम इसमें भाग दे दें, देखो ना x की पावर 17 है और x की पावर 16 से भाग दे दिए, x की पावर 19 है और x की पावर 16 से भाग दिए, तो हई तो कट जाएगा, तो x तो ही आ गया, लेकिन हई कहाँ होगा? 9 6 15 35 हो गया। बताओ कहाँ से बनेगा? इसका कोई उपाय नहीं है। उपाय एक है जो हमारा दिमाग का तरीका बताएगा वो उपाय। देखो समझो, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। x का मान हम क्या रखेंगे कि 2 आएगा, 0 रख लेते हैं। 0 रखेंगे, 0 में 1 से तो भाग नहीं दिया जा सकता, ये नहीं होगा। अगर 1 रखें तो x का मान 1 और x का मान 1, 1 में 1 से भाग करेंगे 1 और 1 1, यानी x के जगह पर इसके अलावा तुम कोई भी संख्या रखो नहीं आने वाला है। समझ में आया? चाहे वो माइनस में रखो चाहे वो प्लस में रखो, वो जब भी x का मान आएगा तो +1 के अलावा कुछ नहीं होगा, तब भी ये 2 आएगा। क्लियर? तब सीधा बात है x की जगह पर 1, यानी x का मान हमारा 1 हो गया। तो 1 का पावर 17 है तो 1 ही ना होगा जी, और 1 के पावर 19 है तो 1 ही होगा ना। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 1 और 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 1 1 2। आया समझ में? तो इसको कभी भी बनाना तो x की जगह पर मान रख कर ही बनाना, कोई दिक्कत नहीं ना। बड़ी क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है। 16 नंबर क्वेश्चन, x प्लस 1/4x इक्वल 3/2। देखो इस सब में दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है ना, बिना दिमाग का ये कुछ होने वाला नहीं है। और यहाँ सवाल कर रहा है 8x³ प्लस 1/8x³। अब देखो क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा एग्जाम में, ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का दे दिया तो बना लिया, ऐसे ही देगा घुमाने के लिए। और इस एसएससी में तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछो मत, लाइन लगा रहता है। पहले हम इसको थोड़ा तरीका से लिख लेते हैं। अच्छा, इसको 2x का होल क्यों लिखोगे तो कोई दिक्कत है क्या? इसको भी अगर 1/2x का अगर पूरा होल क्यों लिखोगे तो कोई दिक्कत है क्या? और 2 का क्यों करोगे तो यही ना आएगा। ठीक है, इतना तो हम लिख लिए, लेकिन प्रॉब्लम एक ये है, इस रूप में अगर यहाँ पे रहता तब ना हमारा काम बनता। और यहाँ बटा में जहाँ हम लोग, क्या होता है जब भी बटा उटा हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, घबरा आ जाते हैं, बाप रे बड़ी टेढ़ा, छोड़िए तो इसको, भला यही है, यही ना जी। तो हम इसको बाटा को हटाने की कोशिश करेंगे। अगर बाटा को हटाओगे तो 2 से इसमें गुना करोगे ना, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 2x, इसमें गुना हो जाएगा यानी 2/4x, 2 दूनी 4। ये यहाँ 3 है ना बचा है, यहाँ लिख देते हैं। तो 2x प्लस 1/2x इक्वल 3। लो आ गया। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देगा ना कि तुम उसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो तुमको जरूरत है वो तुम्हें आ जाए। ऐसा थोड़ी है कि वो जैसा मन करे वैसा दे देगा। कोई दिक्कत? मान निकालना है, फॉर्मूला रख लो। तो क्या होता है AQ प्लस BQ, तो A प्लस B का होल क्यूब -3A, ये रहा B इंटू A प्लस B। अब बात समझ में आई? अब मान रख लो, इसका मान क्या दिया है 3। अब ये नहीं कि एग्जाम में हम रखे, ये नहीं, फटाफट 3 का क्यू है तो 3 3 9 27, कट गया 3, यहाँ इसका मान 3 3 3 17 में से 9 गया 8, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बका जाए, नहीं दिक्कत है तो आगे देखा जाए। बताएं? हाँ 17 नंबर, m प्लस 1/m माइनस
टू। जल्दीबाजी में मत काम करना, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। m-2 का स्क्वायर 1/m-2 का स्क्वायर, इसका मान निकालना है। कैसे निकालोगे? तो प्रॉब्लम एक तो ये है कि ठीक है इतना है, अगर इसी का मान अगर ऊपर दिया रहता तो आसानी से हम फार्मूला का यूज कर लेते, तो दिया तो है नहीं, क्या दिक्कत है इसमें? हम इसको बना ले क्या थोड़ा सा, चलो अगर m-2 कर लेते हैं, जैसे है वैसे ही रहने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ दो घटाए हैं ना जी, तो दो यहाँ पे जब घटाए हैं, यहाँ माइनस लगाए हैं ना, बिना बटा वाला है, यहाँ माइनस अगर 2 लगाए हैं, तो यहाँ पे भी अगर -2 लगा दे तो क्या दिक्कत है कोई? अरे ये -2 इधर जब जाएगा तो +2 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, फिर तो वही होगा। तो 4 में से 2 गया, तो यहाँ डायरेक्ट हम 2 लिख दें। बोलो किसी को है डाउट तो? कोई दिक्कत? अब यहाँ फॉर्मूला का यूज कर लो, तो यही फॉर्मूला लिख देते हैं, जगह थोड़ा कम है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? यहाँ ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो पहले हम फॉर्मूला का डिस्कस यहाँ कर लेते हैं। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होता है इसका। एक और होता है फॉर्मूला इसी का होता है एक और, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाओ +2ab। ये फॉर्मूला बनाया गया है कैसे, ये जान लो। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, अब +2ab, तो +2ab या -2ab कट जाएगा, फिर आ गया। अब तुम लोग भी बना सकते हो, वही ये भी देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो -2ab या +2ab कट जाएगा, आ गया। याद रहेगा? तो तुम फॉर्मूला इसको क्या कर सकते हो, बना भी सकते हो। ठीक, अब इसका हम यूज कर लेंगे, तो ए स्क्वायर आई बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर प्लस है, तो ये -2 आई ए आई बी। कोई दिक्कत है? यहाँ ब्रैकेट में डाल देते हैं अच्छा लगने के लिए, ये कट जाएगा। अब ये देखो, तो इसका मान दिया है m-2 + 1/m-2, इधर है जी, 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ 2, ये तो 2 एक काम, 4 में से 2 गया, समझ में आया? बस नोट करो इसको।